हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। ये पेज नंबर 223 है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2। क्या देखो इन फिगर 10.13 ये जो फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश, ये टू टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं विद सेंटर ओ, और ये सेंटर ओ है। मैं यहाँ भी बनाता हूँ फिगर बेटा। देखो कि एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है बेटा, और ये टू टेंजेंट्स है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। ये टेंजेंट है आपका एक्स वाई और ये टेंजेंट है बेटा आपका एक्स डैश वाई डैश, ठीक। बोथ आर पैरेलल, सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। देखो ये एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। सो ये दिस इज अनदर टेंजेंट ए बी हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी, ठीक। नाउ इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई डैश एट बी। इसने एक्स वाई को बेटा ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट किया। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो एंगल बना दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। और फिगर में बेटा ये पी क्यू दिया हुआ है, डायमीटर, पी क्यू डायमीटर दिया है। आप जानते हो हमने क्वेश्चन प्रूफ भी किया था। देखो ये लिखा था प्रूव दैट टेंजेंट ड्रा एट एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होते हैं। दैट मीन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये डायमीटर ही होगा। ये फिगर में बना हुआ है, ना भी बना होता तो आपको खुद बनाना था, ठीक। तो सबसे पहले बेटा लिखा जाएगा गिवन। गिवन में क्या है, यहाँ गिवन में है एक्स वाई कोमा एक्स डैश वाई डैश एंड ए सी, सॉरी ए बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं। एंड एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये टेंजेंट पैरेलल है दोनों। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने, ठीक। टू प्रूव, प्रूव बेटा करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए बेटा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन ओ सी। क्या क्या हमने, जॉइन ओ सी, ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है आपको। नाउ अब प्रूफ करेंगे। देखो बेटा कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, क्या नाम है देखो इस ट्रायंगल का, ए पी ओ, और एक ये ट्रायंगल है ए सी ओ। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करूंगा, ठीक। करता हूं, देखो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। तो देखो क्या है इसमें, ए ओ, ये इसमें भी है इसमें भी है, ए ओ कॉमन है। ए ओ इक्वल ए ओ हो गया बेटा कॉमन। और देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। सो बेटा ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। सो ये दोनों एंगल 90 हो गए, ठीक। एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। यहाँ लिख दो इज 90 डिग्री। क्यों है बेटा 90, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट रेडियस पर बेटा परपेंडिकुलर होता है इसलिए, ठीक। एंड देखो पी ओ इक्वल सी ओ, ये दोनों रेडियस हो गए, पी ओ इक्वल सी ओ। क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है ये, ठीक है। सो कौन सा रूल लग गया बेटा, ये 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल हो गया,
ये हो गया आपका हाइपोटेनियस कॉमन था और ये साइड RHS रूल से। देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO APO ACO के कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ बेटा, देखो ये एंगल मान लो 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ठीक 90 तो टोटल है ये, तो ये 1 और ये 2 दोनों बराबर हो गए बाई CPCT। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई CPCT। CPCT मीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको बोल दो बेटा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब देखो जैसे मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ऐसे ही ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो क्यों, BO कॉमन है, एंगल C इक्वल एंगल Q है 90 डिग्री और QO इक्वल CO है। सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ये जो एंगल है इसको नाम दिया 3 और ये जो एंगल है 4, ये दोनों भी बेटा इक्वल हो गए। तो हम लिख देंगे इसको सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो दिस ये 4 एंगल है, यहाँ 4 एंगल, इन 4 का सम कितना होगा, देखो 4 का सम 180 होगा नहीं होगा। दिस स्ट्रेट एंगल बन गया और ये क्या है POQ डायमीटर होगा। थोड़ा डिटेल लिखेंगे यहाँ। सिंस टेंजेंट्स x by and x dash y dash are parallel to each other, so POQ will be diameter। POQ बेटा डायमीटर होगा, ठीक है। वैसे फिगर में दिया हुआ है डायमीटर है, लेकिन हो सकता है ये फिगर एग्जाम में बना हुआ ना आए, आपको खुद एग्जाम में बनाना पड़ जाए, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है टोटल ये डायमीटर बनेगा, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स है। पैरेलल टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट पर ही होते हैं। डायमीटर देयरफॉर एंगल POQ ये पूरा एंगल ये इक्वल हो जाएगा बेटा 180। एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक। ना POQ के 4 पार्ट्स हो गए, देखो 1 2 3 4, इनको प्लस कर लो। POQ मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सबका सम हो गया बेटा 180। नाउ एंगल 1 2 के इक्वल है, 1 की जगह 2 लिख दो, प्लस 2 को ऐसे रहने दो, 3 को ऐसे लिखो। नाउ एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3, 4 3 के इक्वल है, सो वी पुट एंगल 4 इक्वल एंगल 3। यहाँ लिखो साइड में हमने क्या किया बेटा, हमने एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिखा, एंगल 4 इक्वल एंगल 3। क्यों लिखा, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है, ठीक। नाउ तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा बेटा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। नाउ 2 देखो यहाँ कॉमन है दोनों में, टेकिंग 2h कॉमन, 2 को कॉमन ले लो। सो 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, 2 आ जाएगा बेटा यहाँ डिवाइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कैंसिल करो, हो गया 90, ठीक। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 90 डिग्री। वो देखो 2 और 3 कौन है, ये 2 है ये 3 है, तो 2 प्लस 3 मिलके क्या बन गया, ये टोटल बन रहा है, देखो ध्यान से है। 2 प्लस 3 का मतलब AOB, सो 2 प्लस 3 है AOB, सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। सो ये बेटा प्रूव्ड हो गया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 आप करेंगे खुद। क्वेश्चन 10 ये आपको होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है। कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से सुनो। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री
to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. कि prove that angle between two tangents drawn from external point of a circle. मीन्स बेटा क्या है, देखो ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है मान लीजिए, इस पॉइंट से इसके टू टेंजेंट्स ड्रा किए हैं। ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। सपोज इट इज पॉइंट P एंड दीज आर टू टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। सो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इनके बीच जो एंगल बना, ये एंगल ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल है ना बेटा, ये सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। सो ये सप्लीमेंट्री होगा। अब दूसरा एंगल भी होना चाहिए, किसके सप्लीमेंट्री होगा? देखो यहाँ कहा है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये मान लीजिए इसका सेंटर था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, तो सेंटर पे ये जो एंगल बना ये, ठीक। सो ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री होगा। आपको ये प्रूफ करना है, ये सप्लीमेंट्री होगा मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना, बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर लेंगे। सबसे पहले गिवन लिखना, गिवन में लिखना PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। फिर टू प्रूफ में आप लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखना है ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल 180। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट P है, इन दोनों का सम 180 दिखाना है। फिर प्रूफ करना, बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ। देखो सबसे पहले इस एंगल के बारे में लिख लेना, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, कि वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सो एंगल A इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ APBO is a quadrilateral, so angle A plus angle P plus angle B plus angle O equal to 180 degree. Sum of angles of quadrilateral, sorry 180 नहीं बेटा 360, चारों का सम कितना होगा 360, कि sum of angles of quadrilateral is 360. So this plus this plus this plus this equal 360. A की जगह 90 लिख देना, B की जगह 90 लिख देना, सोल्व करना तो P और O दोनों का सम 180 आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।